जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्ज़ाम MCQs हब। इस चैनल पर आपको हर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs मिलते हैं जो लगभग सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के प्री और मेंस के एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का इतिहास गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के नज़रिए से कितना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। चाहे वो SSC का कोई एग्ज़ाम्स हो, रेलवे का कोई एग्ज़ाम्स हो, UPSC का हो या बैंक का ही कोई एग्ज़ाम क्यों ना हो, हर एग्ज़ाम्स के इस सब्जेक्ट्स के बिना अधूरा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें भारतीय इतिहास से जुड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs दिए गए हैं, जिसकी हेल्प से आप अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और साथ ही आप अपने प्रिपरेशन को टेस्ट भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री के इस वीडियो सीरीज़ के पहले वीडियो द इंडियन हिस्ट्री MCQ पार्ट 1 से। तो ये रहा पहला सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? A पाटलिपुत्र, B मोहनजोदड़ो, C मथुरा या उज्जैन? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है B मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था। यहाँ से स्नानागार, पक्की ईंटें और उन्नत जल निकासी प्रणाली मिली थी। यह नियोजित शहरी जीवन और तकनीकी प्रगति का प्रतीक माना जाता था। अगला सवाल। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? A लुम्बिनी, B राजगृह, C सारनाथ, D वैशाली? फ्रेंड्स, इसका आंसर है C सारनाथ। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में 5 शिष्यों को धर्म चक्र प्रवर्तन उपदेश दिया था। यह बौद्ध धर्म का प्रारंभिक प्रचार प्रसार स्थल था। अगला सवाल। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? ऑप्शंस: ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि या खरोष्ठी लिपि? फ्रेंड्स, इसका आंसर है A ब्राह्मी लिपि। अशोक के शिलालेख मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। उत्तर पश्चिम भारत में खरोष्ठी लिपि का उपयोग हुआ। इन शिलालेखों से अशोक की नीतियां और बौद्ध धर्म का प्रचार ज्ञात होता है। अगला सवाल। वेदों की कुल कितनी संख्याएं हैं? 2, 3, 4 या 5? फ्रेंड्स, इसका आंसर है C 4। वो 4 वेद कौन कौन से थे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं जिन्हें श्रुति साहित्य कहा जाता है। इनमें मंत्र, स्रोत और अनुष्ठानिक गतिविधियां लिखित हैं। अगला सवाल। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या सूफी धर्म? फ्रेंड्स, इसका आंसर है B बौद्ध धर्म से। महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं। यहाँ जातक कथाएं और बुद्ध के जीवन से संबंधित मूर्तियां बनी हैं। यह भारतीय कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। अगला सवाल। भारत में लोहे का सबसे प्राचीन प्रयोग कहाँ मिला? मेहरगढ़ में, हस्तिनापुर में, अतरंजी खेड़ा में या चोल में? फ्रेंड्स, इसका आंसर है C अतरंजी खेड़ा में। उत्तर प्रदेश में यह अतरंजी खेड़ा स्थान भारत में लोहे के सबसे प्राचीन प्रयोग का प्रमाण देता है। यहाँ से लोहे के औजार और हथियार मिले। यह लौह युग की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। अगला सवाल। सत्यमेव जयते वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? फ्रेंड्स, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, ईशोप उपनिषद? फ्रेंड्स, इसका आंसर है C मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है
सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर अंकित है और सत्य के महत्व को दर्शाता है। अगला सवाल, रामायण के रचयिता कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि, वेद व्यास, कालिदास या भास? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ए, वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण रचित है। इसमें भगवान राम के जीवन, मर्यादा, नीति और आदर्श का वर्णन किया गया है। यह संस्कृत साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य माना जाता है। अगला सवाल, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, चाणक्य? फ्रेंड्स, इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश का अंत किया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। यह भारत का पहला विशाल साम्राज्य था। अगला सवाल, मेगास्थनीज किस ग्रीक शासक का राजदूत था? सिकंदर, सेल्यूकस, डेमेट्रियस, एंटियोकस? फ्रेंड्स, इसका आंसर है सेल्यूकस। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। उसने अपने अनुभवों का वर्णन इंडिका नामक पुस्तक में किया है, जिसमें मौर्य साम्राज्य का विस्तृत वर्णन है। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता में धान का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला था? हड़प्पा सभ्यता में धान का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला था? लोथल, कालीबंगन, रंगपुर, चनोदड़ो? फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी, कालीबंगन। राजस्थान में स्थित कालीबंगन स्थल से धान की खेती का सबसे पहला प्रमाण मिला। यहाँ से हल के निशान और कृषि संबंधी उपकरण भी प्राप्त हुए। यह बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि में कितने उन्नत थे। अगला सवाल, आर्यभट्टीय ग्रंथ के रचयिता कौन थे? भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, पाणिनि? फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी, आर्यभट्ट। आर्यभट्टीय महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्रीय आर्यभट्ट की रचना है। इसमें शून्य की अवधारणा, पाई का मान और ग्रह गति संबंधी सिद्धांत दिए गए हैं। यह भारतीय गणित व खगोल विज्ञान का आधार माना जाता है। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? वैदिक सभ्यता, नगर सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य सभ्यता? फ्रेंड्स, इसका आंसर है सी, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसका नाम हड़प्पा स्थल से मिला, जहां 1921 में पहली खुदाई हुई। यह एक उन्नत शहरी सभ्यता थी, जिसमें सुव्यवस्थित नगर, जल निकासी और व्यापार प्रणाली व्यवस्थित थी। अगला सवाल, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग, लौह युग, ताम्र युग या प्रागैतिहासिक युग? फ्रेंड्स, इसका आंसर है ए, स्वर्ण युग। गुप्त काल यानी 320 से 550 ईस्वी तक के समय को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में साहित्य, विज्ञान, गणित, कला और संस्कृति का उत्कर्ष हुआ था। कालिदास, आर्यभट्ट और वराहमिहिर इसी युग के महान विद्वान थे। अगला सवाल, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में, हाइडेस्पिस यानी झेलम नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे या सरस्वती नदी के किनारे? फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी, झेलम नदी के किनारे। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ। पोरस ने वीरता से युद्ध किया, लेकिन हार के बावजूद सिकंदर ने पोरस को उसका राज्य लौटा दिया। फ्रेंड्स,
पोरस की हार हुई थी यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य अर्थात चाणक्य की, कालिदास की, पतंजलि या वराहमिहिर की? इसका आंसर है कौटिल्य यानी चाणक्य की। अर्थशास्त्र चाणक्य की प्रसिद्ध रचना है। इसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था, कर प्रणाली, युद्ध नीति और प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत विवरण मिलता है। यह मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था का मार्गदर्शक ग्रंथ था। अगला सवाल, विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, विक्रमादित्य ने, समुद्रगुप्त ने या हर्षवर्धन ने? फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी, विक्रमादित्य ने। विक्रम संवत की शुरुआत उज्जैन के महान शासक विक्रमादित्य ने की थी। यह संवत 557 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। भारतीय इतिहास में यह काल गणना पद्धति भी प्रचलित है। बताइए, इतना पुराना और आज भी चल रहा है। अगला सवाल, इल्तुतमिश ने किस सिक्के की शुरुआत की थी? रुपया, टंका और जीतल, मोहर या दिनार? फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी, टंका और जीतल। दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के जिसे टंका और तांबे के सिक्के जिसे जीतल कहा जाता है, इसकी शुरुआत की थी। यह भारतीय मुद्रा प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण साबित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने, हरिशेन ने, कालिदास ने या विष्णु शर्मा ने? फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी, हरिशेन। प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद स्तंभ लेख गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। इसे उनके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा। इससे समुद्रगुप्त की सैन्य शक्ति और विजय यात्राओं का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में या 1707 ईस्वी में? फ्रेंड्स, इसका आंसर है ए, 1526 ईस्वी में। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इसमें बाबर ने विजय प्राप्त की और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। यह युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदाड़ो या कालीबंगन? फ्रेंड्स, इसका आंसर है लोथल। गुजरात में स्थित यह स्थान हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह माना जाता था। यहाँ डॉकयार्ड के अवशेष मिले हैं। यह स्थल उस समय के समुद्री व्यापार और कारीगरी का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? बाणभट्ट, कालिदास, भवभूति या वाल्मीकि? फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी, कालिदास। संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध नाटक है ये अभिज्ञान शकुंतलम। यह महाकवि कालिदास की रचना है। इसमें शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा वर्णित है। यह भारतीय साहित्य की उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। अगला सवाल, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने या शाहजहां ने? फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी, बाबर ने। 1526 ईस्वी में पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ, पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। उसने मध्य एशिया से आकर
भारत में स्थायी शासन स्थापित किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी या लाहौर? फ्रेंड्स, इसका आंसर है सी, फतेहपुर सीकरी। अकबर ने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद और पंचमहल जैसे भव्य स्थापत्य बने। बाद में पानी की कमी के कारण राजधानी आगरा वापस स्थानांतरित करनी पड़ी थी। अगला सवाल, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1526, 1556, 1761, 1707 में? फ्रेंड, इसका आंसर है बी, 1556 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य हेमू के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर ने जीत हासिल की और मुगल साम्राज्य को मजबूती मिली थी। फ्रेंड्स, इसके पहले जो सवाल आया था पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, तो कमेंट में वो आंसर दीजिएगा आप लोग। अभी अभी इसमें आया था बीच में, प्लीज कमेंट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच? अकबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, अहमद शाह अब्दाली और मराठे, औरंगजेब और शिवाजी? दोस्तों, इसका आंसर है सी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। यह युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक था। इसमें मराठों की पराजय हुई थी, मराठे हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद गौरी या अलाउद्दीन खिलजी? फ्रेंड्स, इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वह मुगल वंश का वह गुलाम वंश का पहला शासक था और उसे लाख बख्श उपाधि दी गई थी। ध्यान रखिएगा, वह गुलाम वंश का पहला शासक था। अगला क्वेश्चन, खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश? फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसने बाजार नियंत्रण, सैनिक सुधार और दक्षिण भारत में विजयों के लिए ख्याति पाई थी। उसने मंगोल आक्रमणों को भी विफल किया था। अगला सवाल, मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां, मुमताज महल, जहांआरा या रुकैया बेगम? फ्रेंड्स, इसका आंसर है ए, नूरजहां। जहांगीर की पत्नी मेहरू निसा को नूरजहां की उपाधि दी गई थी। उसका नाम मेहरू निसा था, लेकिन उपाधि क्या थी उसकी? नूरजहां की। वह मुगल साम्राज्य की सबसे प्रभावशाली रानी थी। शासन, प्रशासन और कला में उसका महत्वपूर्ण योगदान था। अगला सवाल, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, बाबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? फ्रेंड्स, का आंसर तो आप सबको पता होगा। जी हाँ, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में 1632 ईस्वी में। यह आगरा में स्थित है और विश्व धरोहर स्थल है।
इसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ए 1757 ईस्वी में, बी 1764 ईस्वी में, सी 1857 ईस्वी में, या डी 1707 ईस्वी में। फ्रेंड्स, इसका आंसर है ए 1757 ईस्वी। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने जीत हासिल की। इसने भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में, 1764 में, 1857 में, या 1806 में। फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी 1764 ईस्वी। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों और शुजा-उद-दौला, मीर कासिम व शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा पर उनका अधिकार स्थापित हो गया था। अगला सवाल। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रुकनुद्दीन फिरोज। तो इसका आंसर है ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गौरी की मृत्यु के बाद उसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। वह लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध था और उसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? ऑप्शंस आर नूरजहां, रजिया सुल्तान, जहां आरा, मुमताज। इसका आंसर है बी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठी। वह दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी। उसका शासनकाल अल्पकालीन होने के बावजूद ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा था। अगला सवाल। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1556 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में, या 1707 ईस्वी में। फ्रेंड्स, इसका आंसर है सी 1761 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। यह युद्ध बहुत भीषण था। इसमें मराठों की हार हुई और उत्तर भारत में उनकी शक्ति कमजोर हो गई। अगला सवाल। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को क्या कहा था? स्वतंत्रता संग्राम, सैनिक विद्रोह, क्रांति, या स्वराज आंदोलन। फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी सैनिक विद्रोह। 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने सैनिक विद्रोह कहा, जबकि भारतीय इतिहासकार इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। इसमें सैनिकों, किसानों और आम जनता ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई? 1857 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1859 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में। फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी 1858 ईस्वी में। झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से युद्ध किया था। 1858 ईस्वी में ग्वालियर के पास कोटा की सराय में उन्होंने वीरगति प्राप्त की। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रतीक मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था?
कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास। फ्रेंड, इसका आंसर है बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई, जिसे आजकल मुंबई कहा जाता है, में हुआ। इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अगला सवाल, वंदे मातरम गीत किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, भारतेंदु हरिश्चंद्र या सुब्रमण्यम भारती। इसका आंसर है ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम के समय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरणा सूत्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन गण मन किसने लिखा? जो आपका राष्ट्रीय गान है हमारा, जन गण मन किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने, महात्मा गांधी ने या सुभाष चंद्र बोस ने? फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी, रविंद्रनाथ ठाकुर। भारत का राष्ट्रीय गान जिसे जन गण मन रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा, इसे 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। 1911 में, ध्यान रखिएगा दोस्त, 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया। बाद में 1950 में इसे राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृत किया गया, 1950 में। अगला सवाल, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1857 में, 1905 में, 1919 में या 1920 में? तो इसका सही जवाब है बी, 1905 में। बंगाल विभाजन 1900 के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। इसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अहम चरण माना जाता था। अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शंस आर 1917, 1919, 1921 और 1925। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन बी 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने, किसने? जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दी। इसमें हजारों लोग मारे गए थे और घायल हुए थे। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया और स्वतंत्रता आंदोलन को तेज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1930 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में या 1942 ईस्वी में? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है डी, 1942 ईस्वी में। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया। इसका उद्देश्य अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बाध्य करना था। यह आंदोलन स्वतंत्रता की दिशा में निर्णायक सिद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1919 में, 1920 में, 1921 में या 1925 में? असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है बी, 1920 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसमें सरकारी विद्यालयों, अदालतों और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। इसका उद्देश्य अंग्रेजों को शांतिपूर्ण तरीके से भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1919 में, 1927 में, 1935 में या 1942 में? फ्रेंड्स,
इसका आंसर है बी 1927 में। साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में भारत आया। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं हुआ था। इसी वजह से इसका व्यापक विरोध हुआ था और पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में या 1942 ईस्वी में? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 1930 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह, जिसे दांडी मार्च भी कहते हैं, को शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक 390 किलोमीटर की पदयात्रा की और नमक कानून का उल्लंघन किया। यह आंदोलन आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। अगला सवाल, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था जिसमें संपूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था जिसमें संपूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? ऑप्शन है 1925 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1935 ईस्वी या 1942 ईस्वी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1930 को। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में या 1900 ईस्वी में? तो इसका सही जवाब है 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के प्रयास से हुई। इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी। कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन आर लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल या लॉर्ड माउंटबेटन? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है बी लॉर्ड लिनलिथगो। 1982 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय लॉर्ड लिनलिथगो भारत का वायसराय था। उसने आंदोलन को दबाने के लिए गांधी जी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद आंदोलन पूरे देश में फैला था। अगला सवाल, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 1945 में, 1946 में, 1947 में या 1950 में? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हम आप पर छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि हमारे देश भारत को स्वतंत्रता कब मिली। अगले वीडियो में इसका आंसर भी बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। ऐसे ही कुछ और इम्पॉर्टेंट MCQs हम नेक्स्ट वीडियोज़ में भी लेकर आएंगे जो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए यूज़फुल होंगी। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के MCQs के लिए हमारे चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स MCQs हब को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करें और उन दोस्तों को भी शेयर करिए जो आपकी तरह एग्ज़ाम्स के सफ़र में हैं। यदि कोई सुझाव हो या किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर ऐसे ही वीडियो चाहते हैं
तो हमें कमेंट में बताएं। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।